सदा परिभव शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपा वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अब क्या सुना दूं तुम लोगों को। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना
देव वह दे दिया आपने। अभी गुरुजी चर्चा कर रहे थे कि जिसने विष पिया उसी के मुख से अमृत निकला, लेकिन जो विष पीता है वो उसके मुख से अमृत तो निकलता ही है, लेकिन जो विष पीता है वो ऐसे लोग भी खड़े कर देता है जिसके मुख से फिर अमृत निकले। आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने तप किया पुण्य हमको दिया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया, आपने दिव्य एहसान हम पर किया। करती दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पेला, करती दीक्षा हमें ज्ञान अमृत पेला, शिव हमारे लिए विष पिया। जो नहीं दे सका कोई भी गुरुदेव वह दे दिया आपने। दे तो दिया, जैसे व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, लेकिन फिर भी गंगा के किनारे बैठकर दुखी थे। तब जब नारद जी ने पूछा कि व्यास जी आपने तो 17 पुराण लिखे, उसके बाद भी आप दुखी हैं, तब व्यास जी ने कहा कि 17 पुराण लिख तो लिए, लेकिन मुझे दुख पीड़ा इस बात की है कि संसार अब तक दुखी है, अब तक उन 17 पुराणों से उनका दुख दूर नहीं हुआ, मैं क्या करूं। तब नारद जी ने कहा कि आप 18वां पुराण लिखिए। फिर व्यास जी ने, नारद जी ने 4 श्लोक दिए और उनके 18,000 श्लोक बना करके जब व्यास जी ने उस पुराण को लिखा
उसी पुराण को श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। लेकिन अभी भी व्यास जी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि अब उसका अधिकार ही नहीं है कि किसे दें, जिससे वो दुनिया में प्रसार करके और लोगों के दुखों का हरण करे, पीड़ा में रहे। लेकिन जब सुखदेव जी के पास परीक्षित जी की पुकार पहुंची, तब सुखदेव जी ने मन ही मन कहा कि मेरे गुरु व्यास जी गुरु हैं, पिता के साथ साथ गुरु भी हैं। तो सुखदेव जी सोचते हैं कि मेरे गुरु पीढ़ा में पूरी जिंदगी उन्होंने बिता दी, लेकिन उन्होंने मुझे ये भागवत दी, ये अमृत दिया। जो चर्चा चल रही थी कि शिव ने जहर पिया, इसलिए उनके मुख से अमृत निकलता है। तो अमृत निकलता है जहर पीने के बाद, लेकिन जहर पीने के साथ साथ अमृत पिलाने वाले भी पैदा कर देते हैं। तो सुखदेव जी को व्यास जी ने अमृत पिलाने वाला बनाया। अब सुखदेव जी कहते हैं, किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, और गुरु वेदना है बटानी हमें, और गुरु वेदना है बटानी हमें। जैसे एक बार एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज जी, हमने एक बात सुनी है कि एक तो आप तुलसीदास जी हैं इस कलयुग के, और एक बहुत अच्छे संत हुए हैं राम किंकर जी, वो तुलसीदास हुए हैं इस कलयुग के। तो आप में से तुलसीदास है कौन इस कलयुग के? तो संत ने एक बहुत प्यारी बात कही कि आज से कुछ वर्ष पूर्व एक तुलसीदास ने एक रामायण लिखी, लेकिन आज एक रामायण ने न जाने कितने तुलसीदास खड़े कर दिए, न जाने कितने तुलसीदास बना दिए। तो जिसके मुख से अमृत निकलता है वो फिर न जाने कितने अमृत को पिलाने वाले बना करके खड़ा कर देता है। तो आज सुखदेव जी कहते हैं, किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, किंतु अब दक्षिणा है चुकानी हमें, और गुरु वेदना है बढ़ानी हमें।
आपने दिव्य एहसान हम पर किया। मैं हृदय से सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहती हूँ दरोगा जी का, जिन्होंने यदि किशोरी जी से प्रार्थना करके ऐसा इंतजाम न कराया होता तो आज इस भीड़ से यहाँ तक का सफर मेरे लिए सुलभ ना होता। मेरा बचपन इस पांडाल में ही मैं बड़ी हुई और आज यहाँ तक का सफ़र तय हुआ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ इस भूमि का और दरोगा जी का। बहुत बहुत आभार। कथा तो मैं क्या सुनाऊं, मैं तो एक छोटा सा तिनका हूं। अमृत की चर्चा चल रही थी। मैं 2 मिनट बस अपनी एक भाव कह करके पूरा करूंगी, क्योंकि ये मंच इतना विशाल है कि इस मंच पर कुछ भी बोलना ऐसा लगता है जैसे अपराध है, क्योंकि ये साधारण पीठ नहीं है। तो बात चल रही थी अमृत की। ये अमृत, अभी गुरुजी चर्चा कर रहे थे कि ये अमृत देवताओं को भी, देवताओं के पास है तो, लेकिन उन्हें ये कथामृत सुलभ नहीं है। भागवत में जब शुकदेव जी परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, तब वहां देवता अमृत का कलश लेकर के आए हैं। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव तदा देवा जहासः। अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी से कहते हैं कि आप अपना ये कथामृत हमें दे दो और हमारा ये जो अमृत है ये आप ले लो। लेकिन वहां एक शब्द आया है, आज जो हमको सुलभ है, आज 6 साल बाद जो हमको मिल रहा है वो देवताओं को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी सुलभ नहीं है। तो शुकदेव जी ने, वहां एक शब्द है भागवत जी में, अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्। देवताओं को अभक्त जान करके, ध्यान देना, अभक्त देवता, देवताओं को अभक्त जान करके शुकदेव जी ने उनको कथा नहीं दी।
अभक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौ सकथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं को भी ये अमृत प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें अभक्त जान करके, और सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं दी। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ये जो भगवान की कथा है ये सुराणामपि दुर्लभा, यानी सुर यानी देवता, देवताओं को भी दुर्लभ है। लेकिन आज हम सब पर कितनी कृपा बरस रही है कि जो देवताओं को दुर्लभ है वो आज हम सबको सुलभ है भगवान की कृपा से। और वैसे तो यहां तो मैं ये कह ही नहीं सकती कि यहां किसी पर कृपा होगी वो तभी आएगा, क्योंकि यहां तो सभी पर कृपा दिखती है, दिखाई देती है। पर आवत एहि सर अति कठिनाई। यहां आना, इस पांडाल में आना इतना सरल नहीं है। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाए। बिना राम की कृपा के कोई आ नहीं सकता, बिना किशोरी जी के इंतजाम किए कोई आ नहीं सकता। आवत एहि सर अति कठिनाई। अच्छा भैया, जैसे हमारे घर पर शादी विवाह होते हैं, है ना, या कोई कार्यक्रम होता है, तो जो हमारा प्रिय होगा, जो हमारा अपना संबंधी होगा, वो चाहे कितनी भी दूर क्यों ना रह रहा हो, कितनी भी दूर, हम क्या करेंगे? या तो हम उसे फोन करके बुलाएंगे, यदि सामर्थ्य होगी तो जा करके निमंत्रण कार्ड दे करके आएंगे, है ना। जो हमारा प्रिय होगा उसे। लेकिन यदि किसी से हमारी बन नहीं रही, किसी से हमारी खटपट है, तो पहले तो आप उसे बुलाने वाले नहीं, भले ही वो बगल में रह रहा हो, पड़ोस में बस रहा हो, लेकिन आप उसे बुलाएंगे यदि खटपट हो जाएगी तो। अब आपके यहां जो आपका प्यारा है वो चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो आएगा यदि कार्यक्रम में कोई कार्यक्रम हुआ तो। लेकिन यदि कोई आपका प्यारा नहीं है, वो बगल में रह रहा हो, पड़ोस में रह रहा हो, वो आपके घर में मालपुए बन रहे हैं, उसकी खुशबू तो ले सकता है पर आ नहीं सकता, है ना। तो ऐसे ही वो तो एक संसार के व्यक्ति का कोई कार्यक्रम होता है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ये परमात्मा का कार्यक्रम है, उसकी रचना से रचित हुआ है।
इसलिए यहां वही आएगा जिसे परमात्मा प्रेम करता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। अभी कल ये परमानंद जी हैं, नाम इनका, कहां से आए हैं, लेकिन जो हमारा प्यारा नहीं, जो परमात्मा का प्यारा नहीं होगा, वो पड़ोस में ही रह रहा होगा पर आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई। कृपा नहीं, भगवान की कृपा होगी तब वो इस पांडाल में आएगा, ऐसा नहीं कहा तुलसीदास जी ने। कृपा पर भी नहीं आ पाएगा तो अति हरि कृपा जाहि पर होई पाव देहि एहि मार्ग सोई। कृपा नहीं, अति कृपा होगी तब वो इस पांडाल में आ पाएगा। तो जो भगवान का प्रिय होगा वही तो आएगा। क्या गदाईपुरा में अभी इतने ही लोग हैं? नहीं ना, बहुत होंगे, लेकिन आ वही पाएगा जिसे स्वयं परमात्मा बुलाएगा। बिना परमात्मा के बुलाए यहां आने वाला नहीं है। तो भैया हम सब पर भगवान की अति कृपा बरस रही है, जिससे हम परमात्मा के गुरुजनों के गोद में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। और ये 9 दिन तक हो सकता है इसके आगे भी कृपा बरसती रहे, ऐसी प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ एक पंक्ति गुनगुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए, हो जो बाप राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए।
एक जब गुरुजी ने पहली कथा में ये गाया था, उसमें एक बड़ी प्यारी बात कही थी। वैसे इस पंक्ति में है, उम्र सारी वृंदावन में तमाम हो जाएगा, लेकिन ये 9 दिन ये कथा पांडाली, ये पूरा गदाईपुरा ही वृंदावन बन जाता है। तो उस समय कहा था, उम्र सारी इस कथा में तमाम हो जाए, उम्र सारी इस कथा में तमाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे। मुझको तार दो माँ, तुमने तारा मुझको तार दो माँ, भक्तों को तुमने तारा मुझको तार दो माँ, तुमने तारा मुझको तार दो माँ, भक्तों को तुमने तारा मुझको तार दो माँ। मुझे प्यार दो माँ, नाम का दीवाना मुझे प्यार दो माँ। आप ही भूल गए और आप ही ने सिखाया, आप ही के तो बोलने से हम सीखे। भक्तों को तुमने तारा मुझे तार दो माँ, तुमने तारा मुझको तार दो माँ, तेरे नाम का दीवाना मुझे प्यार दो माँ, नाम का दीवाना प्यार दो माँ। सारी इस कथा में तमाम हो जाए, सारी इस कथा में तमाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ इंतजाम हो जाए। राधे 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 किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। एक बार फिर दरोगा जी का आभार, धर्मेंद्र भैया का आभार और
जो वर्तमान में परीक्षित बने हैं शिवराज भैया, इनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये गदाईपुरा बहुत प्यासा रहता है और 6 साल बाद ही सही पर भगवान ने आप लोगों को चुना उनकी प्यास को दूर करने के लिए। इसलिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सुना नहीं। आपने किशोरी जी से कह के ऐसा इंतजाम करवाया कि यहाँ बच्चियां सारी किशोरी जी हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।